हमारे YouTube चैनल मल्टी यूनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सभी प्रशिक्षु। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल एचसीएफ और एलसीएम के लेके आए हैं। तो इस वीडियो में हम दो सवाल आप लोगों को समझाएंगे, दोनों आप लोग बहुत अच्छे से समझिए और इस टाइप के सवाल जितने भी आपको कहीं मिलते हैं उनको आप लोग प्रैक्टिस करिए, चाहे आए हुए पेपरों में मिलें चाहे आप लोगों को बुक में मिलें, सभी को अच्छे से लगाइए। और अगले वीडियो में भी हम बहुत अच्छे सवाल लेके आएंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो की बात कर लें, इसमें हम क्या क्या आप लोगों को समझाएंगे। तो एलसीएम शेषफल वाले कैसे निकलते हैं, एचसीएफ जो शेषफल वाले हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से कुछ सवाल ऐसे भी हैं या दोनों सवाल ये आ भी चुके हैं। तो पहला तो आ ही चुका है पिछले जो एग्ज़ाम हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के। तो ये सवाल आप लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं और क्लास 10th वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, पहला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 15, 20, 36 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 8 बचे। छोटी से छोटी कहे तो एलसीएम निकालेंगे। और याद रखना आप लोग एक चीज़, यदि एलसीएम निकालना पड़ जाए तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, बाद में शेषफल जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर होगा। दूसरे में क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 398, 436 व 542 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 व 15 बचे। इसमें क्या करना है आप लोगों को, बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तो हमें एचसीएफ निकालना है। और याद रहे एचसीएफ कैसे निकालते हैं, शेषफल जो दिए गए हैं क्रमशः या समान वो प्रत्येक में से घटा देंगे, उसके बाद जो संख्याएं प्राप्त होंगी उनका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो आइए देखते हैं इन सवालों को किस प्रकार लगाते हैं। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, बहुत अच्छे से सवाल समझ में आएंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करें और दूसरों को भी शेयर करें। चलिए, तो हम पहला सवाल बताने जा रहे हैं आप लोगों को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सवाल जो हैं इस वीडियो में मैंने लगवाए हैं वो एचसीएफ और एलसीएम के अंतर्गत हैं। इनको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। हमने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल चुने हैं जो कि कई बार परीक्षा में आ भी चुके हैं। तो इन सवालों में कुछ हम इम्पॉर्टेंट बात बताएंगे, उसको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात यह है, सवाल पढ़ो अच्छे से। तो उसमें क्या है, छोटी से छोटी लिखा मिल जाए तो याद रखें हमेशा एलसीएम निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है, हिंदी में इसको आप लोग जानते हैं लघुत्तम समावर्त कहते हैं। तो छोटी से छोटी कही जाए तो क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे, लासा निकालेंगे, लघुत्तम समावर्त निकालेंगे, कुछ भी कह लो। और यदि यहाँ पे बड़ी से बड़ी कह दे तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मासा महत्तम समावर्त। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब इसमें ये क्लियर हो गया, इसमें क्या निकालना है, हमें लघुत्तम समावर्त निकालना है। लेकिन किस तरीके से निकालें, यह सवाल कुछ अलग टाइप से दे दिया गया है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो दूसरा पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, वो भी याद रखिए हमेशा, तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो इसमें क्या है, कभी भी प्रत्येक स्थिति में शेष बच रहा हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे, उसके बाद जो शेष बच रहा है उसे हम जोड़ देंगे। तो इस टाइप में सवाल लघुत्तम हो, अगर लघुत्तम निकालना है तो लघुत्तम निकाल के शेषफल जोड़ेंगे। अगर एचसीएफ निकालने को आ रहा है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तो हम पहले घटा देंगे वो संख्या जो शेष बच रहा है, या अलग अलग शेष बचती हैं कभी कभी, तो उनको घटा देंगे, उसके बाद में हम एचसीएफ निकालेंगे। तो इतना ध्यान रहे आप लोगों को। अभी अगला वही बता देंगे सवाल। तो इसमें क्या कह रहा है, छोटी से छोटी, तो लघुत्तम निकालना है। तो हमें क्या करेंगे, दी गई संख्याएं कौन कौन सी हैं, 15, 20, 30। यहाँ पे 30 नहीं है, ये जो बोर्ड परीक्षा में आया था सवाल, यहाँ पे 36 है। आप लोग 36 कर लीजिए, 36। यहाँ पे भी हम 36 कर देंगे, 15, 20, 36 व 48। तो ये परीक्षा में सवाल आ चुका है डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में। ये दी गई संख्याएं हैं। अब बात हो रही छोटी से छोटी की, तो हम इनका लासा निकाल देंगे, तब एलसीएम बराबर। अभी एलसीएम निकालेंगे पहले। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 15, 20, 36, 48। एलसीएम निकालना आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए।
2 से काटते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से 2 से काटते हैं। 15 नहीं कट रहा, ऐसे ही उतार लेंगे। 2 10 बार जा रहा, कट रहा है। 2 एकन 2 बचा 1, इसमें 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर 2 से 15 नहीं कट रहा है, 2 पंचे 10, 2 9 बार जाएगा 12। फिर 2 से काटेंगे हम। 2 15 नहीं कट रहा, 5 नहीं कट रहा, 9 नहीं कट रहा, 2 छंग 12। फिर 2 से कट रहा है, अभी 15 नहीं कट रहा, 5 नहीं कट रहा, 2 से 9 नहीं कट रहा, 2 तियाँ 6। अब 3 से काटेंगे, 3 से ये सब कट रहे हैं। 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 5 3 तियाँ 9, 3 एकन 3। फिर 3 से कट रहा है, 5 नहीं कट रहा 3 से, 5 नहीं कट रहा 3 से, 3 एकन 3 1। अब 5 से कट रहा है, अब हम इसे 5 से काटेंगे। 5 एकन 5, 5 एकन 5, 1 नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ऐसे लिख लेंगे। जब नीचे 1 1 आ जाए तो हम इन सब की गुणा करा लेते हैं, वही क्या होता है, एलसीएम। यहाँ पे लिखेंगे अतः एलसीएम, अतः एलसीएम बराबर। आप लोग क्या करेंगे, पेपर में इतना लिख के उसके नीचे करेंगे, ठीक है। तो जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं ये वाला, तो एलसीएम क्या आएगा, निकालते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, इतना आया। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। तो 2 कितनी बार था, 1 2 3 4। ये सही सब कुछ देख के अच्छे से करिए जिससे गलती ना हो। 1 2 3 4, 3 2 बार है, 2 बार है, 5, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 लिख लेंगे यहाँ पे। फिर गुणे 5 तियाँ 15। अब इसकी गुणा कराएंगे, क्या आएगी, 15 अट्ठी 120 का 0, हासिल लगा 12, 15 चक्कू 60, 60 और 12 72। तो कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 720। अब नीचे लिखेंगे, जब प्रत्येक स्थिति में शेषफल 8 बच रहा है तो वह संख्या होगी बराबर 720 और प्लस 8। मैंने कहा था अभी लघुत्तम निकाल के उसमें 8 जोड़ देंगे तो हमारी वह संख्या आ जाएगी जिससे इन संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेषफल बचेगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे क्या, देखिए आप लोग अच्छे से समझिए। जब इन संख्याओं से भाग देने पर शेषफल 8 बचता है, शेषफल 8 बचता है, तो क्या करेंगे हम, तो वह संख्या क्या आएगी, देखिए आप लोग 720 जिन संख्याओं से भाग दे रहे हैं उसका एलसीएम प्लस शेषफल 8, तो कितना आ गया 728। अब आप लोग चेक कर सकते हैं 728 जो आया है इसे आप लोग चेक कर सकते हैं। 728 को 15 से भाग दीजिए तब भी शेषफल कितना आएगा 8, 20 से भाग दीजिए तब भी आएगा 8, और 36 से दे दीजिए तब भी 8 शेषफल आएगा, और 48 से दे दीजिए तब भी शेषफल 8 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह सवाल जो है कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एचसीएफ वाला बहुत ही महत्वपूर्ण वो भी होता है, वो भी आ जाता है, तो ध्यान रखना है, कुछ बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है और आप लोग अच्छे से करिएगा। और सवाल को आप लोग वीडियो स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। और इस टाइप के जो सवाल हैं जितने आप लोगों के बुक में या आए हुए पेपरों में मिले उनको आपको स्वयं करना है। अगला सवाल बताए जा रहे हैं आप लोगों को जो कि एचसीएफ से है। पीछे मैंने अभी सवाल बताया है वो एलसीएम का था, इसमें मैंने पहचान ही बता दी थी। यदि छोटी से छोटी कहे तो निकालेंगे हम एलसीएम, और बड़ी से बड़ी कहे तो निकालेंगे हम एचसीएफ। तो इसमें बड़ी से बड़ी कह रहा है। और एक बात ध्यान रखना, दूसरी बात मैंने ये बताई थी, अगर एलसीएम निकालना है तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, बाद में शेषफल जोड़ देते हैं। और यदि एचसीएफ निकालनी है, अगर बड़ी से बड़ी कह रहा है तो सबसे पहले संख्याएं दी गई जो होती हैं वो घटा लेते हैं, फिर जो आता है उसका हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो हम लिखेंगे दी गई संख्याएं और शेषफल दोनों नोट करेंगे।
दी गई संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक है 398 और दूसरी है 436 और वह 542। ये संख्याएं हैं। इसमें अगर भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बच रहा है? वो संख्या ज्ञात करनी है जिससे भाग दिया जा रहा है। जिससे भाग दें और शेषफल कितना बचा? 7। उसी से इसमें अगर भाग दें तो शेषफल 11 बचेगा, उसी में इसमें दें तो 542। तो लिखेंगे शेषफल क्रमशः क्या बचेगा? आप लोग देखिए, इसमें जब भाग देंगे तो 7 बच रहा है, इसमें देंगे तो 11 बच रहा है, व इसमें दें तो 15 बच रहा है। तो क्रमशः का मतलब इसके लिए दिया गया है कितना? 7, इसके लिए दिया गया है 11 और 542 के लिए दिया गया है 15। तो हम क्या करेंगे, हमने बता दिया है वही काम करेंगे कि इसमें क्या है, एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले संख्याएं घटा लेंगे। नाउ 398 में से 7 घटा देंगे और 436 में से 11 घटा देंगे और 542 में से 15 घटा देंगे। जैसे हम कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों को एग्जाम में करना है। 7 घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 391, यहाँ जब 11 घटाएंगे 6 से 1 गया 5, 3 से 1 गया 2, 425 बचेगा। और यहाँ से घटाओ 12 में से 5 गए 7 और यहाँ 3 बचेगा, 3 से 1 गया 2 और 5, ये 527 बचा। अब जो ये संख्याएँ आई हैं, ये संख्याएं जो आई हैं इन्हीं का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। तो याद रहे इतना अंतर होता है। दोनों सवाल आप लोग अच्छे से समझकर आप लोग लगाना सीख जाएंगे कि किसमें क्या करना है और गलती नहीं करेंगे। बिल्कुल हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो आप लोग देखिएगा। अब हमें निकालना है क्या? 391 और 425 और 542 का एचसीएफ निकालना था, लेकिन शेषफल दिया था वो हटा के फिर निकालना है हमको। तो अब 391 के निकालेंगे गुणनखंड हम। यहाँ पे लिख देंगे नाउ 391 425 व 527 का एचसीएफ अब एचसीएफ निकालना है इन संख्याओं का हमें, ना कि इन संख्याओं का। तो शेषफल जो दे दिए जाएँ तो वो घटा देंगे जब एचसीएफ निकालना हो, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। तो कैसे निकालते थे आप लोग दोबारा सीख लीजिए, पहले मैंने समझा दिया था सभी को। 391 का गुणनखंड करेंगे, 425 के गुणनखंड करेंगे और 527 के करेंगे गुणनखंड। और जो सभी में मिल रहा होता है वही क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो देखते हैं गुणनखंड कर लेते हैं साइड में रफ कार्य पर। एक सबसे पहले करते हैं 391 के, काटते इसको हम इसके गुणनखंड करेंगे। ये 17 से कटेगा, 17 दूनी 34 बचा 5, 7 3 51, तो 23 51 23। तो कितना आ गया? 17 गुणे 23 गुणे 1। अब निकालेंगे हम किसका? 425 का। 425 का निकाल रहे हैं। 5 से काटो, 5 8 40, 55 25, फिर 5 से 17 अपना 85 और 17 51 17। तो यहाँ कितना आया? 17 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 1। फिर 527 का करेंगे, 527 का कर लेंगे साइड में ही, रफ कार्य पे करेंगे साइड में। यहाँ पे जहाँ पे जगह मिल रही है वहाँ पे हम कर रहे हैं। तो इसको भी काटते हैं 3 से, 3 51 3 बचा 2, 3 7 21, 17 से काट दो सीधे, 17 से काटो, 7 3 51 और 1 बचा 17 51 17, 31 51 31। तो ये आ गया 17 गुणे 31 गुणे 1। तो तीनों में क्या मिल रहा है हमें? 17 मिल रहा है। तो एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया, एचसीएफ बराबर 17 आ गया। तो ये संख्या हमारी ऐसी आ गई जिससे हम अगर 398 में भाग दें तब शेषफल 7 आएगा। अगर 436 में भाग देते हैं तो शेषफल आएगा हमारा 11। अगर 542 में भाग देते हैं तो शेषफल आएगा 15। तो इस प्रकार से यह सवाल कंप्लीट हुआ। अब आप लोग सवाल में अंतर समझ गए होंगे कि जब हमें एलसीएम दिया जाए, एलसीएम निकालना हो, छोटी से छोटी कहे तो एलसीएम, अगर एलसीएम कहे तो पहले एलसीएम निकाल कर बाद में जो शेषफल बच रहा है उसे जोड़ देते हैं। जबकि बड़ी से बड़ी कहा जाए तो एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने में क्या करते हैं? सबसे पहले जो शेषफल दिया होता है वो घटा लेते हैं, उसके बाद में बची जो संख्याएं आती हैं उनका हम एचसीएफ निकालते हैं और वही हमारा आंसर होता है। इसको हम लिख देंगे, आंसर आ गया बस।
ठीक है। तो इस तरीके से जो है सवाल कंप्लीट हुए दोनों। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से समझिए, बार बार देखिए, और ना समझ में आए तो इसको कई बार देखिए। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है और समझ में आता है तो लाइक और कमेंट अवश्य करें और दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद। और भी महत्वपूर्ण सवालों के लिए अगला वीडियो देखें। थैंक यू।